नमस्कार साथियों, आज का विषय है शरीर के अंदर जब गैस बनता है तो कौन कौन सी समस्याएं शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति को गैस की समस्या आती है तो उसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको लाभ मिल सके। और देखने के पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपके पास हमारे नए वीडियो जब ही यूट्यूब पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप उसका लाभ ले सकेंगे। तो आज हम बताएंगे, हमारा विषय है गैस जब शरीर के अंदर बनता है तो कौन कौन से लक्षण आते हैं, कैसी कैसी समस्याएं होती हैं और उसका उपचार हम कैसे करें कि हमको आराम मिल जाए, क्या क्या दिक्कत होता है, कैसे कैसे होता है और गैस बनने से कितनी बड़ी और गंभीर बीमारी आ जाती है। तो हम बताएंगे सबसे पहले शरीर के अंदर जब गैस बनता है तो गैस बनने के बाद पेट में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, पीठ में भी दर्द हो सकता है। मतलब जब गैस बनता है तो गैस चारों तरफ घूमता है, शरीर के अंदर पूरी तरफ वो घूमता है, वो निकलने का रास्ता खोजता है। लेकिन जब गैस घूम घूम करके निकल नहीं पाता है तो जानते हैं क्या होता है। जब गैस बनता है तो सर में दर्द, पेट की बीमारी, गैस, पेट में दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होता है और शरीर के अंदर जोड़ों में दर्द होता है। सारे जोड़ों में जितने प्रकार के आपके जोड़ होंगे, जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, नीचे से पहला जोड़ यहाँ पे है आपका, दूसरा जोड़ यहाँ है, तीसरा जोड़ यहाँ है और चौथा जोड़ यहाँ पर है, पांचवा जोड़ यहाँ पर है और छठा जोड़ यहाँ पर है, सातवां जोड़ यहाँ गर्दन पे है, उसके बाद कमर में है, फिर घुटने में है, फिर पैर के नीचे एंकल में है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जितने भी जोड़ हैं, जब वो गैस का नाम है वायु, जिसको हवा बोलते हैं, जब वो बाहर नहीं निकल पाएगा शरीर से, आपके शरीर के बाहर क्यों नहीं निकल पाता है, शरीर से बाहर निकलने में कहीं उसके रास्ते जो है बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, इसी कारण से नहीं निकल पाता है। और जब वो बाहर नहीं निकल पाता है तो शरीर के अंदर जितने भी गांठें हैं, जितने भी जोड़ हैं, छोटे से लेकर बड़े जोड़ तक, कोई भी जोड़ है और कुछ नसों में भी जा करके वो प्रवेश कर जाता है, मतलब वहां वो जगह पाता है तो वहीं पे वो बैठ जाता है। और जब गैस शरीर के जोड़ों के अंदर घुस जाता है तो शरीर में अकड़न जैसी आती है, शरीर में बहुत तेजी से अकड़न आएगा और शरीर में दर्द भी बहुत तेजी से उठेगा। ऐसा लगेगा कि पूरा बदन टूट रहा है, सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डकारे आ रही हैं, कभी कभी उल्टी भी आ जाता है। ये सारे कारणों, सारे बीमारियों के लक्षण मात्र गैस है। अब इसको जब शरीर में ये पहुंच जाता है जोड़ों के अंदर, तो जानते हैं क्या होता है। जिस प्रकार से ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हम स्नान जब करते हैं तो हमारे जो कपड़े गीले होते हैं हम उनको सूखने के लिए डाल देते हैं, लेकिन वो सूखता कैसे है, गीले वस्त्र सूखते कैसे हैं,
वो हवा के प्रवेश से, हवा के प्रकोप से ही सूखता है। जब तक उसमें हवा नहीं लगेगा तब तक वो गीले वस्त्र सूख नहीं सकते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में भी धूप नहीं मिलता है, बरसात में भी धूप नहीं मिल पाता है। हम अपने कपड़े घर के अंदर डालते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग जाता है। यहाँ तक कि ठंडी में 5-6 दिन, 1 हफ्ते तक लग जाते हैं गीले वस्त्र सूखने के लिए, और गर्मी में एक ही जो है दिन में सूख जाते हैं। तो हवा के प्रकोप से ही गीले वस्त्र सूखते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जब गैस बनता है, वायु बहुत तेजी से बनती है, तो वो बाहर जब नहीं निकल पाता है शरीर से, तो सभी प्रकार के जोड़ों में जब जाके वो बैठ जाता है तो वहां का जो ग्रीस होता है, जोड़ों पर जो ग्रीस होता है, वो पहले नंबर वो वायु के प्रकोप से सूख जाता है। और जब जोड़ों का ग्रीस वायु के प्रकोप से सूख जाता है तो और भी तेजी से दर्द होने लगता है, चलने फिरने में बहुत असमर्थ हो जाते हैं लोग। और सबसे पहले ग्रीस सूखती है घुटने और कमर की। जब घुटने, और क्योंकि घुटने और कमर के जोड़ बड़े हैं और इनसे शरीर के बहुत से काम लिए जाते हैं, सबसे पहले काम इन्हीं पर बोझ पड़ता है। जब हम खड़े होकर चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारे घुटने पे सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो यहाँ का ग्रीस जब सूख जाता है तो सबसे पहले घुटने में ही दर्द होता है। धीरे धीरे करके पूरे शरीर के अंदर का जो भी ग्रीस होता है जोड़ों के अंदर, वो ग्रीस जब सूख जाता है तो पूरे बदन में दर्द होता है, पूरे बदन में अकड़न जैसी मालूम होती है, दर्द से रहा नहीं जाता है तो दर्द की गोलियां खाया जाता है। एलोपैथ में दर्द की गोली खाते हैं। तो आप बताइए, दर्द की गोली से दर्द जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। दर्द की गोली उतने टाइम तक काम करेगी जब तक वो शरीर के अंदर रहेगा, क्योंकि जो दवा होती है वो शरीर के बीमारी को दबा देती है। अब जब शरीर के बीमारी को दबा देगी तो दर्द उतने टाइम तक शांत रहता है। जैसे शरीर के अंदर जहां से बीमारी उत्पन्न हो रहा है, जहां से बीमारी आ रहा है, उस जड़ को जब हम नहीं ठीक करेंगे तो इतर छिड़कने से थोड़ा ठीक होगा बीमारी। जैसे आपके घर में कूड़े वाला जो बर्तन होता है, कूड़ा कचरा कहीं आप इकट्ठा करते हैं, तो वहां जब वो बदबू देना शुरू हो जाएगा तो वहां पे थोड़े टाइम के लिए अगर आप इतर छिकर दे रहे हैं, वहां पे लगा दे रहे हैं या किसी वस्तु से ढक दे रहे हैं, तो उतने टाइम तक उसका सुगंध और उसका दुर्गंध नहीं आएगा। लेकिन जो ही उसका अर्क खत्म होगा उसका दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में एलोपैथ का काम है। जैसे ही एलोपैथ में आप जाएंगे, टेबलेट खाएंगे, उससे आपके शरीर के अंदरूनी जो बीमारी होती है वो दब जाती है और धीरे धीरे करके और भी बड़ा रूप लेता है। तो इसे ठीक करने के लिए हमारी न्यूरोथेरेपी में उसको जड़ से ठीक किया जाता है। जहां से वो चीज बनता है उसे ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार की समस्या गैस की उत्पन्न होने से, गैस बनने से ऐसी समस्याएं शरीर के अंदर आती हैं और आप बहुत हैरान होते हैं। एलोपैथ में आप जाएंगे, जब आपके ग्रीस सूख जाते हैं घुटने के, तो वहां ऑपरेशन बताया जाता है। ऑपरेशन बिल्कुल मत कराइए। अगर किसी सज्जन को ऐसी समस्या है, ऑपरेशन नहीं कराए हैं, घुटनों से चला नहीं जा रहा है, कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बहुत सी समस्याएं हैं, पूरे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो तत्काल हमारे पास आए और बिना किसी दवाई का आपको ठीक किया जाएगा। न्यूरोथेरेपी में कोई दवाई नहीं लगाया जाता है, कोई दवा नहीं दिया जाता है। न्यूरोथेरेपी में शरीर के ऊपर
शरीर के ग्रंथियों को प्रेस करके, दबाव डाल करके उन्हें ठीक किया जाता है। क्योंकि हमारे शरीर पे अंदर तमाम प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उन्हें शरीर के ऊपर से पॉइंट दे करके, जैसे बिजली का बल्ब है, बल्ब आपके घर में कहीं दूसरे जगह लगा है और बोर्ड कहीं दूसरे जगह लगा है, उसका स्विच कहीं दूसरे जगह है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर है समस्या है। हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई बीमारी आता है तो हम उसके पॉइंट को दबा करके, शरीर के ऊपर ही पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को, बड़े बड़े पॉइंट होते हैं न्यूरोथेरेपी में, छोटे छोटे पॉइंट नहीं होते हैं। ये हमारा एक्यूप्रेशर नहीं है, ये हमारा न्यूरोथेरेपी है। लोग कहते हैं कैसे करते हैं, जब तक आप ट्रीटमेंट एक बार लोगे नहीं, एक बार देखोगे नहीं, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी बना के दिया गया है कैसे हम ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का करते हैं। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट आप देखें और आकर के करवाएं। अपनी समस्या को जड़ से हटाने के लिए न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लें और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसके शरीर की अंदरूनी जो बीमारी होती है वो जब तक जड़ से नहीं जाएगा तब तक ठीक नहीं हो सकते हैं। ये आज हमारा विषय रहा, गैस बनने से क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं। अब गैस को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद में, घरेलू नुस्खे में और एक्सरसाइज में, योगाभ्यास में बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। अगर आप इनको करते हैं तो बिल्कुल ये मत आप सोचिए आपके शरीर में तो एलोपैथ में यही गूथ गूथ करके भर दिया जाता है कि आपकी जब मृत्यु होगी तभी गैस जाएगा, नहीं तो गैस जा नहीं सकता है। बहुत से लोग ऐसा बता देते हैं, पेशेंटों को ऐसा समझा देते हैं कि जब आपकी मृत्यु होगी मतलब आपके शरीर के साथ ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, गैस की बीमारी ठीक हो जाती है। शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आ गया है तो हमारे योगाभ्यास में, हमारे न्यूरोथेरेपी में, आयुर्वेद में, आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे जो घर के चीज होते हैं, घर के चीज में और कंपनी के चीज में, घर की दवाई और कंपनी की दवाई में बहुत ही जमीन और आसमान का फर्क है। जब कोई वैद्य आपको घर की दवाई बना करके देता है तो उसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता है। उस दवा को आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 15 दिन, 1.5 महीना जैसी दवाई बनाया जाए, 10 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, इस तरह से उसको रोक सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें कोई भी केमिकल नहीं पड़ा हुआ है। और जब तक उसमें केमिकल नहीं पड़ेगा तब उसका डेट नहीं बढ़ सकता है। अब एलोपैथ में, आयुर्वेद में, यूनानी में और होम्योपैथ में, ये चारों में आप जाएंगे जब, तो वहां पे आप शीशी के ऊपर देखेंगे छपा रहता है स्क्वायरी डेट, फला फला स्क्वायरी डेट और फला डेट में बना हुआ है। क्योंकि उसमें ऑलरेडी केमिकल पड़ा हुआ है और वो केमिकल जब किसी भी कंपनी का आप खाएंगे तो शरीर के अंदर कहीं कोई दवाई ऐसी होती है कि शरीर के अंदर आप खाएंगे तो आपकी जो पाले की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, दूसरी बीमारी आ भी जाएगी क्योंकि वो इन्फेक्शन करता है। एलोपैथ में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो शरीर के अंदर खाते ही इन्फेक्शन हो जाता है और वो सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है। तो शरीर में ऐसी चीज डाला जाए कि शरीर को नुकसान ना हो और फायदा अगर नहीं करता है तो नुकसान भी ना हो। आप घरेलू नुस्खे में आएंगे, घर की चीज कोई भी आप बना के खाएंगे तो वो स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है। यहां तक छोटी उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, दवाई आप जब कंपनी से लाते हैं तो आप खाते हैं तो स्वस्थ होते हैं, खाने में अच्छा लगता है, लेकिन कहीं कहीं नुकसान भी कर जाता है। जैसे होटल का भोजन होता है,
होटल में आप जाएंगे कितना अच्छा भोजन मिलेगा आपको। आप ज्यादा पैसे भी खर्च करते हैं, एक टाइम भोजन करने के लिए आप कितना पैसा खर्च करते हैं वो तो आप ही जानते हैं। लेकिन आपको वही भोजन अगर घर पे बनाना है तो जितना पैसा आप होटल में खर्च करते हैं एक टाइम का, उतने में आप 4 टाइम भोजन करेंगे, बिल्कुल आराम से 4 टाइम भोजन करेंगे और उस भोजन को करने से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। यहां तक देखा गया है, होटल में हमने बहुत से जगहों पे देखा है कि जब भी सीजन आता है किसी वस्तु की, जैसे करेला की हो गया, इस करेले की सब्जी हो गई, और प्याज हो गया, टमाटर हो गया, प्याज टमाटर करेले की सब्जी या किसी भी चीज की आप सब्जी लेंगे, प्याज और टमाटर तो आप देखेंगे, आपको कोई सिखाने योग्य नहीं है हम, लेकिन आप जब भी होटल में जाते हैं कितना अच्छा प्याज और कितना अच्छा टमाटर होटल के लोग इस्तेमाल करते हैं, वो तो आप सभी देशवासियों को पता है। लेकिन जब आपको पता है ये सारी चीज तो आप वहां क्यों खाते हैं? आप 24 घंटे में भोजन करना है आपको सुबह शाम, तो आप 1 घंटा समय निकालिए, खुद से बनाइए और खुद से खाइए, अच्छी चीज बनाइए और अच्छी चीज खाइए, क्योंकि आप खुद से बनाएंगे वो चीज अलग रहेगा और जो होटल में खाएंगे वो चीज अलग रहेगा। तो ये रहा टॉपिक, हमारा विषय था ये, गैस शरीर में बनता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। अब हम आपको बताएंगे गैस को अगर ठीक करना है, अगर किसी को भी गैस बन गई है जबरदस्त, छोटे को बन रहा है, बड़े को बन रहा है, बुजुर्ग को बन रहा है, किसी को भी XYZ बन रहा है, तो उसे ठीक करने का विधि क्या है, आप को वो चीज हम बताएंगे जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको पता है हमारे पेट में दर्द हो रहा है कि गैस बन रहा है, जब आप जानते ही हैं गैस हमारे शरीर के अंदर बन रहा है तो वहां अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराने की क्या जरूरत है? आपको जो चीज हम बता रहे हैं पहले उसको कीजिए, अगर उससे नहीं ठीक हो रहा है तब आप दवाखाना में जाइए, क्योंकि जो पैसा आप कमाते हैं बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, उस पैसे को अच्छे जगह पे लगाइए। तो आपको करना क्या है, सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद अगर आपको गैस बन रहा है या शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आ गई है या कोई बीमारी अभी नहीं आया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है वो चीज हम आपको बता रहे हैं। सुबह बिस्तर से उठने के बाद तुरंत 1.25 लीटर पानी पीजिए, और पानी पीने के बाद आप अपने पेट को साफ करने के लिए शौच क्रिया को जाएं। शौच क्रिया से आने के बाद आपकी दिनचर्या में जो भी है, ब्रश भंजन कीजिए, स्नान कीजिए, भगवान का थोड़ा बहुत ध्यान कीजिए, नहीं ज्यादा, कम से कम 10 मिनट, नहीं अगरबत्ती जला सकते हैं तो आप किसी एक स्थान पे बैठ जाइए, बैठ के भगवान का ध्यान कर लीजिए। भगवान का ध्यान करने के बाद आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज क्या करना है, बहुत बड़ा एक्सरसाइज आपको नहीं बताएंगे हम, आपको करना है कम से कम अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम कीजिए, और कपालभाति और भस्त्रिका, ये 3 चीज, और भुजंगासन कर लीजिए। अगर आपको गैस बन रहा है, भुजंगासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये अगर आप 4 आसन कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर की बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन इस चीज को लगातार आपको करना है, जब तक आप लगातार नहीं करेंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन में